हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है जर्नल एंट्रीज। अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा होगा तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में डिसोल्यूशन से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जर्नल एंट्रीज का पूछा गया है। और एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज के आने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और डिसोल्यूशन के क्वेश्चन के साथ रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑप्शन में रहेगा। तो क्या सर हम एक चैप्टर को छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें डिसोल्यूशन को नहीं छोड़ना है, तुम्हें डिसोल्यूशन को पूरा का पूरा करना है। क्या पता एग्जामिनर किसी और में चॉइस दे दे और तुम फंस जाओ और चैप्टर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 2 3 4 देख लिया होगा तो आपने देखा होगा मैंने काफी सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई है। तो आज मैं तुम्हें जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाऊंगा तुम्हें कि तुम जर्नल एंट्री किस तरीके से बना सकते हो। पार्ट 6 के अंदर मैं तुम्हें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री सिखाऊंगा अलग अलग केसेस में। डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में अलग है, डिसोल्यूशन में अलग है, ध्यान रखना। पार्ट 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट होगा जहां हम बात करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। अच्छा देखो, तो मैं तुम्हें सबसे पहले समझाऊंगा कि जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं। तुम्हें याद नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप जर्नल एंट्री को किस तरीके से बना सकते हो। अपने आप ही आप पूरी की पूरी जर्नल एंट्री को बना सकते हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। देखो, ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने तुम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट पूरा का पूरा सिखा दिया है, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट तुमको पता है। तो अगर तुमको रियलाइजेशन अकाउंट पता है तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग क्लास। कोई भी असेट अगर कभी भी बिकेगा, कभी भी कोई भी एसेट्स अगर बिकेगा तो आप क्या करोगे? उसको बाई साइड लिखोगे। वेरी गुड। तो बाई बैंक, असेट सोल्ड। कोई भी असेट अगर बिकेगा तो आप लिखोगे बाई बैंक। तो इस चीज की जर्नल एंट्री कैसे होगी? तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीन बिकेगा, ध्यान सुनो ना, तुम गलती क्या करोगे। मशीनरी बिकेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर बिकेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीनरी से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी असेट बिके, चाहे कहीं से भी पैसा आए, इस पूरे चैप्टर में बैंक टू रियलाइजेशन होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर हमने तो 11th में पढ़ा था डेटर से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखते हैं, फर्नीचर से पैसा मिलता है तो कैश टू फर्नीचर लिखते हैं। लेकिन बेटा इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। सही एंट्री वही है, वो नॉर्मल एंट्री है। लेकिन डिसोल्यूशन के अंदर आप सारी चीजें पहले रियलाइजेशन में भेज चुके हो, तो अब आप उसकी अगर एंट्री पास करोगे तो एंट्री वही होगी। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे क्या बोला, मान लो मैंने आपसे बोला है कि फर्नीचर को बेचने की एंट्री, तो आप 11th में क्या, मैं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा बट समझ जाओगे। फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हम तो ये करते थे। आप क्या बोल रहे हो सर? आप बोल रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखो। सारी एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू होती है, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, ठीक है। तो सही कौन सा, एक्चुअल में सही एंट्री कौन सी है? देखो सही एंट्री ये भी है, सही एंट्री ये भी है, लेकिन इस एंट्री को यूज किया जाता है ओनली एंड ओनली डिसोल्यूशन के टाइम पे, जब हम असेट्स लायबिलिटी को बेच रहे होते हैं। और ये नॉर्मल एंट्री आप रियल लाइफ में 11th किसी बच्चे से पूछोगे या फिर आप आगे भी जाओगे इंटरव्यू में भी कोई पूछेगा तो बैंक टू फर्नीचर ही सही एंट्री होती है। लेकिन डिसोल्यूशन में क्यों ऐसा होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। डिसोल्यूशन में अगर तुम बच्चों सबको याद हो तो रियलाइजेशन में बनता है, तो रियलाइजेशन में सबसे पहले आप लिख देते हो टू फर्नीचर, है ना। ट्रांसफर करते हो, मान लो 10,000 का फर्नीचर है, फिर फर्नीचर बिकता है तो क्या लिखते हो? बाय बैंक। तो आपने दो एंट्री पास करी यहाँ पे। पहली एंट्री क्या पास करी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। पहली एंट्री अपने क्या पास कर दी थी? जब आपने सारी की सारी असेट को बैलेंस शीट से खाली किया था ना, तो आपने एंट्री क्या पास करी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी ये एंट्री हो गई थी। अब उसे बेचोगे तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। बेचने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखो तो रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट है, रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट दोनों कट गया तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जो कि हमारी
ओरिजिनल एंट्री थी। तो बात वही है, लेकिन ये ट्रांसफर की एंट्री हम नहीं करते, ये क्वेश्चन में करा हुआ आता है। जो जो एंट्री क्वेश्चन रहता है उसमें कहता है कि हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो हमें बस दूसरे नंबर की एंट्री पास करनी होती थी, बैंक टू रिलाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमने पहले पढ़ा था, जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ दूसरी एंट्री पास करनी है, बैंक टू रिलाइजेशन। बिकॉज फर्नीचर को जब हमने ट्रांसफर किया रिलाइजेशन में, तब हमने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया था, तभी हमने फर्नीचर का बैलेंस कैंसिल कर दिया था। तो अब एक एंट्री करेंगे बैंक टू रिलाइजेशन। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात अगर मैं आपसे बोलूं, कोई भी असेट बिके, कोई भी असेट बिके या पैसा आए, तो आप लिख देना बाई बैंक करके रियलाइजेशन में, और एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बात खत्म। अच्छा, अगर किसी असेट को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, किसी एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो आप क्या लिखते हो, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसा ही सेम मैंने तुम्हें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाना सिखाया था। ये एक्चुअली ना हम लेजर से एंट्री बना रहे हैं, मैं तुम्हें कोई भी एंट्री लिखवा के रट्टा लगवाने वाला नहीं हूं। मैं एंट्री तुम्हें याद करा के टेंशन नहीं दूंगा, बिकॉज तुम एग्जामिन से पहले फिर रट्टा मारना स्टार्ट कर दोगे एंट्रीज को, और रट्टाफिकेशन हमारे सिलेबस से बिल्कुल जा चुका है, तो हम समझ के करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कोई भी किसी भी अकाउंट में अगर बाई साइड कोई चीज लिखी है, तो उसको डेबिट टू अकाउंट का नाम, तो असेट बिकेगा बैंक टू रियलाइजेशन, असेट को पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे एंट्री होगी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर मान लो रियलाइजेशन में किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो लाइबिलिटी सारी यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, इनकी पेमेंट करते हो टू बैंक, लाइबिलिटीज पेड, है ना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हो, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, सीधा एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर की पेमेंट करी, रियलाइजेशन टू बैंक। मशीन की पेमेंट, सॉरी मशीन की तो हमें मिलेगी ना पेमेंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट करी तो रियलाइजेशन टू बैंक। बिल्स पेबल की पेमेंट करी तो भी रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करी तो भी रियलाइजेशन टू बैंक। किसी की भी पेमेंट करी ना तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देना। अच्छा, कोई लायबिलिटी अगर पार्टनर टेक ओवर करता है, तो पार्टनर का नाम आ जाएगा बैंक की जगह, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात सिर्फ इतनी है, 4 एंट्री सफिशिएंट है। कोई भी असेट बिकेगा बैंक टू रियलाइजेशन, उसे पार्टनर लेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने में ले रहा है उतना, ठीक है। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक। किसी भी लायबिलिटी को पार्टनर अगर ले लेगा, पार्टनर कहता है मैं अपने वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा या फलाना लोन की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। कोई खर्चा हो तो रियलाइजेशन टू बैंक। किसी भी तरह का पैसा इंजर्ड एम्प्लॉय को दे दिया, रियलाइजेशन टू बैंक। किसी और को दे दिया, रियलाइजेशन टू बैंक। किसी को भी दे दिया, रियलाइजेशन टू बैंक। खत्म, खत्म, इनफ। अब इधर साइड आता है बाय रियलाइजेशन लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस, और ये लॉस भी बढ़ जाता है पार्टनर्स में, मैं मान लेता हूँ एबीसी में। तो इसकी एंट्री क्या होगी लॉस की, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम, इधर जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं हम उनको डेबिट करके टू रियलाइजेशन लिखते हैं, और अगर गेन हो गया रियलाइजेशन में, आंसर आ गया रियलाइजेशन गेन, तो ये गेन भी किस किस में ट्रांसफर होगा, ए बी सी। तो इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। लॉस की ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, गेन की रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से क्लास, अगर किसी बच्चे को रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, तो तुमको मैंने पहले वही सिखाया, 4 पार्ट में वो सिखाया मैंने, ठीक है। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट पूरा सीख गए, तो बस आप देख लो मैं कैसे करूंगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में मैं ऐसे छोटा सा लाइन खींच लूंगा, बोलेगा मशीन बिक गया तो बाई बैंक, तो बैंक टू रियलाइजेशन। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप ही दिमाग में बना लोगे, तुम्हें रफ में भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असेट बिका बैंक टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग बिका बैंक टू रियलाइजेशन, मशीन बिका बैंक टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर की पेमेंट की तो रियलाइजेशन टू बैंक। अरे भाई सीधी सी बात है, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, पैसा जा रहा है बैंक क्रेडिट होगा, दूसरा अकाउंट जो भी होगा वो रियलाइजेशन होगा, खत्म बात, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें कई सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो ये होगा रियलाइजेशन की एंट्रीज। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी कुछ एंट्रीज होती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो ना, मैंने छोटा सा बना के दिखाया है आपको, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बांटने वाले आइटम होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम। क्या क्या चीज़ें बढ़ती है मुझे बताओ, जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व, पी एंड एल बढ़ता है बाई पी एंड एल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बटेगा। लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन में कोई क्लेम अगर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वो तुम्हें बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, है ना, अगले पार्ट के अंदर। हमें डिसोल्यूशन पूरा खत्म करना है, हमें अपना पूरा सिलेबस 0 to end खत्म करना है। एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है क्या नहीं, हम ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेंगे, वो लास्ट में। अभी हम पूरा सिलेबस हमें आना चाहिए, क्योंकि बच्चे 40 out of 40 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जी आर बढ़ जाएगा, एक ही रेशियो होता है इस चैप्टर में, उसी में बटेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जी आर डेबिट टू ए बी सी, यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एन एल डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी बांटने वाला आइटम है किधर बटेगा तुमको पता है, बाई साइड बटेगा। तो ये सारी चीजें GR डेबिट, PNL डेबिट, WCR डेबिट टू ABC एक ही रेशियो होती है इसमें, उसमें बढ़ जाएगा। सेम रिटायरमेंट में भी यही बात थी, सेम एडमिशन में भी इनको बांटने की एंट्री यही थी, ठीक है। बट एडमिशन में IFR बढ़ता था, रिटायरमेंट में IFR बढ़ता था, इस चैप्टर में IFR नहीं बटेगा। अब किसी भी तुम मान लो यहाँ कोई भी आपको डेबिट साइड बटने वाला आइटम है, लाइक गुडविल है, सॉरी गुडविल तो नहीं बटता यहाँ पे, लाइक P&L है, P&L है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, P&L है, टू P&L या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू P&L। कैसे करोगे, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू P&L, जितना भी P&L है वो तीनों में बढ़ जाएगा। और मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है तो नीचे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब दोनों को जोड़ देना, आप इन दोनों को जोड़ के इनकी रेशियो में बांट देना, खत्म बात है ना। और इधर जितना भी है लाइक GR डेबिट, लाइक P&L डेबिट, WCR डेबिट टू A, टू B, टू C, तो इस तरीके से क्लास इनमें बढ़ जाएगा ये आइटम। तो आप इस तरीके से जितनी भी चीज़ें बांटने वाली है ना, उनके आराम से आप बांट कर एंट्री पास कर सकते हो। आई क्लास बात समझ। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी जर्नल एंट्री एग्जामिनेशन में कर रहे हो, घर बैठ के क्या करते हो मुझे लेना देना नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे आप। एग्जामिनेशन मान लो फर्नीचर बिक गया, तो आप क्या एंट्री लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्नीचर मत लिखना प्लीज, फर्नीचर मत लिखना, भावना में मत बह जाना, ठीक है। नरेशन लिख देना, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज, जितने का भी बिका है, ठीक है। ये नरेशन है सिंपल। किसी भी असेट को बेच रहे हो, बीइंग वो असेट बिक गया, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, बीइंग वो लायबिलिटी की पेमेंट होगी। जो भी कुछ हो रहा है बीइंग लगा के वही लिख देना, चाहे वो 2 लाइन का हो, चाहे वो 1 लाइन का हो, चाहे वो एक सेंटेंस का हो, चाहे वो 3 लाइन का हो, उससे मतलब नहीं है। नरेशन छोटा छोटा करके लिख देना, एग्जामिनर पढ़ता नहीं है उसको, बस एक फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं वो चेक करता है। LF में कभी कुछ नहीं आता क्लास, पेज नंबर वगैरह होते हैं। तो बस ये फॉर्मेट पूरा का पूरा इस तरीके से बनाना है, और फॉर्मेट बना के फिर आपको एंट्री पास करनी है। बात आ गई समझ क्लास आपको। तो ये होता है क्लास पूरा का पूरा जर्नल का फॉर्मेट। मैंने तुम्हें बेसिक चीज़ें बता दी। अब मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और यकीन मानो क्लास मैं तुम्हें पार्ट नंबर 5 आज पढ़ा रहा हूँ, पार्ट नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ, पार्ट नंबर 7 पेपर में इन तीनों से इसमें जितनी भी एंट्री मैं तुम्हें लिखवाऊंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका लोहा हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रांग। कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में एंट्री बोलता है, छोटा सा रिलाइजेशन अकाउंट बना लेना ऐसे लाइन खींच के, और बस देखना कि वो बाई साइड होगा या टू साइड होगा। आपको पता है जब भी पैसा आएगा बाई साइड, जब भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी टू साइड, गेन आता है डेबिट साइड, लॉस आता है क्रेडिट साइड। उसकी इसको देख के हम आराम से एंट्री पास कर लेंगे, हमें कोई एंट्री का बर्डन दिमाग में लेना नहीं है। तो चलो बिना देरी किए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रीड करना स्टार्ट कर दो बेटा, क्या लिखा हुआ है। वॉट जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ए और बी। ए और बी की रेशियो है 3/4, 1/4। ए और बी का रेशियो क्या है क्लास, 3:1, 3/4, 1/4। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 25,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट हो, अगर वो बिक रहा है तो बाई बैंक आएगा, है ना, बाई बैंक। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। किस अकाउंट में आएगा बाई बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, फॉर्मेट आप घर पे बना लेना, ठीक है। मान लेना सारी एंट्री फॉर्मेट में चल रही है, मैं बस तुम्हें फटाफट एंट्री लिखवा देता हूँ। तो पहली एंट्री तुम क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट अपना घर पे बना लेना आराम से। बैंक टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट है क्लास, 25,000। बीइंग अनरिकॉर्ड एसेट रियलाइज्ड, पहली एंट्री हो गई हमारी बैंक टू रियलाइजेशन, ये हो गया नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक टू रियलाइजेशन। हर एंट्री के नंबर है। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि आपको हर एक एंट्री के नंबर मिलते हैं। तो अगर आपकी ये एंट्री सही है तो इसके एक नंबर होगा तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। दूसरा, स्टॉक ऑफ 20,000 वॉज टेकन बाई पार्टनर ए। स्टॉक ए ले गया तो बाई ए, है ना। अगर ए ले गया तो बाई ए, बिका है तो बाई बैंक। तो ए टू रियलाइजेशन, ए टू रियलाइजेशन
आप एंट्री पास करोगे सेकंड नंबर में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप एंट्री सीख रहे हो ना बनाना, कैसे कैसे सीखते हैं, अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर दे रहे हैं इस वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है तो। ए टू रियलाइजेशन, ए टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 20,000। आगे बात समझ। प्लीज फॉर्मेट में करना आप लोग आराम से, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, लाइन खींच देना और फॉर्मेट में करना। मैं तीसरा वाला तुम्हें लाइन खींच के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया जर्नल इन द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो तुम्हें एक ही फॉर्मेट बनाना है, ऐसा नहीं कि तुम हर एंट्री के लिए नया नया फॉर्मेट, नहीं, एक ही फॉर्मेट बनाया, 6 के 6 एंट्री उसमें डाल दी, 5 वैसे 5 एंट्री पूछी जाएंगी आपको नंबर में, 5 की 5 एंट्री डाल दी उसमें। तीसरा, क्रेडिटर्स फॉर पेड 30,000। लाइबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी डेबिट साइड होगी टू बैंक, टू क्रेडिटर मत लिख देना, टू बैंक ब्रैकेट में लिखते थे हम क्रेडिटर, तो रियलाइजेशन टू बैंक 30,000, रियलाइजेशन टू बैंक आप एंट्री लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, बीइंग क्रेडिटर्स आर पेड, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, खत्म। तो इसी तरीके से तुम्हें घर पे एक लाइन खींचना स्केल से, डेबिट क्रेडिट एलएफ करते चले जाना, डेट मत लिखना, डेट कुछ नहीं होता है इसमें, डेट की जगह आप सीरियल नंबर लिख सकते हो, कि जैसे मैंने थर्ड वाला पॉइंट किया था, इस तरीके से सीरियल नंबर लिख सकते हो आप। बात समझ आ रही है ना, कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। जो भी पेमेंट हो रही है टू साइड पैसा आ रहा है बाई साइड, इसको देख के करो, आपको कोई एंट्री दिमाग में रखना नहीं है। अगर क्या लिखा है, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, जनरल रिजर्व में 10,000 का बैलेंस है, तो बोला जनरल रिजर्व कहाँ जाता है मुझे बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड ना, बाई जीआर। तो एंट्री क्या होगी, जीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कौन है, क्लास ए बी, तो जीआर अकाउंट डेबिट, फोर्थ लिखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, जीआर अकाउंट डेबिट, तो जीआर कितने का है, 10,000 का, 3:1 है ना इस क्वेश्चन में, तो 3:1 मतलब 3/4 1/4, आप देखो रेशियो कितनी है, 3:1, 3/4 1/4, तो 3/4 करोगे 10,000 का 7,500, 1/4 करोगे 10,000 का 2,500। इस तरीके से क्लास आपका आराम से जनरल रिजर्व की भी एंट्री हुई है। कोई भी बांटने वाला आइटम है तो उसकी एंट्री सिखा चुका हूँ, आप ऑलरेडी कैपिटल में जाता है, तो आप इस तरीके से एंट्री पास करोगे। ये तो सेम उसमें भी था, रिटायरमेंट में भी। पांचवा पॉइंट, देर वॉज अ व्हीकल लोन ऑफ 2,000, एक गाड़ी का लोन है 2 लाख का, है ना, एक हमारे ऊपर लोन है, देर वॉज अ व्हीकल लोन, हमने गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ था 2 लाख का, विच वॉज पेड बाई सरेंडर द एसेट टू द बैंक एंड अग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000 एंड द शॉर्टफॉल वॉज मेट फ्रॉम बैंक अकाउंट, फॉर्म्स बैंक अकाउंट। ध्यान से सुनना, आज मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन मुझे पर्सनल लगता है कि पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा। क्या है, कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी, मैंने पार्टनर नहीं बोला, मैंने कुछ और नहीं बोला, लाइबिलिटी बोला है, किसी भी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी हमारे बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाते हैं तो उसकी कोई हम एंट्री पास नहीं करते, देयर इज नो एंट्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी हमारे बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करेंगे तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास बिल्डिंग है 10 लाख की और हमारे क्रेडिटर्स हैं 9 लाख के, ठीक है। हमारे कर्जदार 9 लाख के हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी 10 लाख की है, हमारे क्रेडिटर्स ने हमारी बिल्डिंग को ले गए, हमारे क्रेडिटर्स हमारी बिल्डिंग को ले गए फुल सेटलमेंट में, तो क्या एंट्री पास होगी, नो एंट्री, क्योंकि हमारी एसेट भी खत्म हो गई, पूरी लायबिलिटी भी खत्म हो गई और वो फुल सेटलमेंट में ले गए, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो बिजनेस, ये लायबिलिटी है, पार्टनर नहीं है, क्रेडिटर आर लायबिलिटी, दे आर नॉट पार्टनर्स, ओके, दे आर लेंडर्स। तो कोई भी लायबिलिटी, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो, कोई भी लायबिलिटी हमारे बिजनेस के किसी भी एसेट को अगर फुल सेटलमेंट में ले गए तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। बात समझ आ गई, आई होप आ गई होगी आपको। मान लो लायबिलिटी 9 लाख के नहीं है,
लाइबिलिटी 11 लाख के हैं, ठीक है, 11 लाख है बेटा, 11 लाख। तो 11 लाख की लाइबिलिटी थी, हमारे 10 लाख के बिल्डिंग से संतुष्ट हैं और बिल्डिंग को ले गए फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो मतलब कितने की लाइबिलिटी थी, कितने की एसेट थी, उससे लेना देना नहीं है, लाइबिलिटी भी खत्म, असेट भी खत्म, देयर इज नो एंट्री, ठीक है। तो अगर हमारे बिजनेस में कोई भी लाइबिलिटी हमारे बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट पूरी तरीके से सेटल हो गया, भैया आप कुछ देना नहीं ना कुछ लेना है, तो भैया ना ही कोई पैसा आया ना ही कोई पैसा गया, उधर से असेट भी खत्म उधर से लायबिलिटी भी खत्म, हैंस नो एंट्री, तो आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। लेकिन लेकिन अब हुआ क्या, हमारी बिल्डिंग है 10 lakhs की, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर हमारी बिल्डिंग्स है 10 lakhs की और लोन या क्रेडिटर है 9 lakhs की, ठीक है, तो क्रेडिटर हमारे पास आया, बोला भैया हम तुम्हारी बिल्डिंग को ले जाएंगे। हमने बोला देखो भैया, बिल्डिंग हमारी 10 लाख की है, तुम्हारा कर्जा 9 लाख का है, तो 1 लाख रुपए हमें दो। वो कहते ठीक है, हम 1 लाख दे देंगे, आपकी बिल्डिंग ले जाएंगे। तो इस सिचुएशन में फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो वो बैलेंस हमको देंगे, तो जब हमें देंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना देंगे वो, 1 लाख, 1 लाख। या फिर ऐसा समझ लो कि बिल्डिंग 10 लाख का चला गया, 9 लाख के कर्ज खत्म, 1 लाख रुपए उन्होंने हमें दे दिया, तो 1 लाख हमें देंगे, तो रियलाइजेशन में किस साइड आएगा, ये बाई साइड, बाई बैंक करके, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, वही तो लिखा है बैंक टू रियलाइजेशन। सिंपल सा फंडा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मान लो 9 लाख के क्रेडिटर्स हैं, है ना, कितने क्रेडिटर्स हैं, 9 लाख के, और हमारी बिल्डिंग मान लो 7 लाख का है, बिल्डिंग कितने का, 7 लाख का। तो क्रेडिटर्स आते हैं, कहते हैं भाई देखो तुम्हारी 7 लाख की बिल्डिंग तो हम ले जाएंगे, बाकी 2 लाख आप हमें दो, मतलब सेटल नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमें उनको 2 लाख रुपए देना है। तो रियलाइजेशन में किस साइड आएगा, टू बैंक आएगा, है ना, 2 लाख, तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री अलग होगी, तो एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन नहीं होगी, तो एंट्री उल्टी होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, बिकॉज पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है कितना, 2 लाख, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आप आराम से नॉर्मल तरीके से क्लास एंट्रीज कर सकते हो, किसी भी टॉपिक का किसी भी चीज़ का एंट्री करना हो क्लास, तो आप यहाँ पे आराम से इजीली एंट्री पास कर सकते हो, राइट। तो क्रेडिटर्स अगर असेट को फुल सेटलमेंट में लेते हैं, इसमें क्या लिखा है कि हमारा लोन था 2 लाख का, ठीक है, उन्होंने हमारे असेट ले ली 1,40,000 में, ठीक है, और बाकी जो कम पड़ रहा है वो 60,000 है, तो हमें 60,000 की ही एंट्री पास करनी है, हमें और किसी की एंट्री पास नहीं करनी। तो लोन 2 लाख का था, असेट कुल 140 का, तो 60,000 हम उसको देंगे, तो रियलाइजेशन में किधर आएगा, डेबिट साइड टू बैंक, रियलाइजेशन में डेबिट साइड 60,000 टू बैंक आएगा। तो एंट्री क्लास से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं, रियलाइजेशन में टू बैंक आएगा, ठीक है, रियलाइजेशन में आएगा टू बैंक, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन में आएगा टू बैंक, ठीक है। पेमेंट जब भी जाती है तो किधर से जाती है, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री हो जाएगी 60,000 60,000। फिफ्थ पॉइंट की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर वो फुल सेटलमेंट में ले रहा है तो कोई एंट्री होगी ही नहीं, लेकिन अगर बैलेंस वो हमें दे रहा है या हम उनको दे रहे हैं तो उसकी एंट्री पास होगी, बस ये ध्यान रखना, उसी से पैसा आ रहा है जा रहा है। तो आप देख रहे हो सारे के सारे केसेस कितने प्यार से, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है, अगर आपने पार्ट 1 2 3 4 देखा है, ये बिल्कुल मक्खन मलाई लग रहा होगा, बहुत आराम से समझ आएगा, आराम से। नेक्स्ट लास्ट, गेन ऑन रियलाइजेशन 40,000 का है, ए बी में बढ़ जाएगा, 3:1 है तो 30,000 10,000 बढ़ जाएगा। और गेन तो आप जानती हो कहाँ बढ़ता है, गेन कहाँ बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ए बी सी, सॉरी मतलब कि क्या किस में बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना। तो आप गेन की एंट्री कैसे करोगे, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हो आप, 2A 2B 2C, और दो ही पार्टनर है, तो 30,000 10,000, तो रियलाइजेशन टू ए बी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हो आप, बाय रियलाइजेशन, ए में और बी में, तो रियलाइजेशन टू ए बी, तो कैसे भी करो एंट्री रियलाइजेशन टू ए बी ही होगा। तो जो रियलाइजेशन गेन है उसकी एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास गेन, 40,000 है, 30,000 और 10,000, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी।
तो इस तरीके से क्लास देखो सारी एंट्रीज कवर हो गई। मैंने कोशिश करी बहुत ज़्यादा वीडियोस ना बनाऊं, एक ही वीडियो के अंदर तुम्हें बेसिक सारी एंट्रीज दे दूं और तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लेना क्लास कहीं से भी, किसी भी बुक का, किसी भी ऑथर का, आराम से एंट्री सीख जाओगे। तुम कॉन्सेप्ट तैयार रखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया है ना वो स्ट्रांग रहना चाहिए बस। चलो दूसरा क्वेश्चन आते हैं। लाइन घुमाएगा आपको लेकिन होगा क्या, तो पैसा आ रहा होगा या जा रहा होगा, इतना ही ध्यान रखना है बस आपने। चलो नेक्स्ट, पास the necessary journal entry in the following transactions on dissolution of the firm Sudha and Shiva after various asset other than cash and outside liability being transferred to realization account। तो सबसे पहला क्या है क्लास, सुधा अग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर होती है तो वो रियलाइजेशन में किस साइड आता है बेटा, डेबिट साइड। ये सिर्फ अपने पहचानने के लिए। तो रियलाइजेशन टू और पेमेंट कौन कर रही है, सुधा, तो रियलाइजेशन टू सुधा। तो पहली जो एंट्री होगी यहाँ पे, पहली एंट्री वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा, टू सुधा कैपिटल अकाउंट। कितने का है क्लास लोन, 19,000 का है, 19,000 ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट 19,000। नेक्स्ट, एक डेटर है 9300 का, रिटर्न ऑफ बैड इन बुक्स, पेड 7500 फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जो पहले वो भाग गया था हमारे पैसे लेके और हमने उसका नाम भी हटा दिया था कि बैड डेट्स हो गया। अब उसने हमें 7500 की पेमेंट दे दी, तो पैसा दे दिया तो रियलाइजेशन में क्या आया क्लास, बाई बैंक। कितना दिया, 75 था, कितने का मुझे लेना देना नहीं है, पैसा कितना आया 75, बैंक टू रियलाइजेशन। सेकेंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग बैड डेट रिकवर, बीइंग बैड डेट रिकवर। और पहले वाले की बीइंग सुधा टेक ओवर हर हस्बैंड लोन। ओके, तो इस तरीके से क्लास बैंक टू रियलाइजेशन, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो टाइम लेके, बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास होगी। तीसरा, शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट 13,300। इन्वेस्टमेंट असेट है, रियलाइज होगा बाई साइड, तो आप क्या लिखोगे, बाई, और ले कौन रहा है, शिवा, तो बाई शिवा। तो शिवा टू रियलाइजेशन एंट्री क्या होगी, शिवा टू रियलाइजेशन, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 13,300, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय शिवा, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय शिवा। नरेशन होगी बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय शिवा, इन्वेस्टमेंट जो है वो शिवा ने ले ली है, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय शिवा, राइट। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं, फोर्थ, सन्ड्री क्रेडिट। अब क्रेडिटर 10,000 का है, पेड 9% डिस्काउंट, तो 9% डिस्काउंट करके क्रेडिटर्स की पेमेंट डेबिट साइड होती है। आप सबको पता है क्रेडिटर्स की पेमेंट किधर साइड होगी, डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन में ना टू साइड लिखते हैं, टू बैंक, किसी की भी पेमेंट हो रही हो नाम बैंक या कैश से ही आएगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन 9% डिस्काउंट पे था। 10,000 का 9% कितना होगा, 2 जीरो काट दोगे 1% आएगा, 100, 1% 100 है, 9% 900, 900 माइनस करके पेमेंट कर दो। चौथे पॉइंट के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेपर में प्लीज नरेशन लिखना जो मैं बोल रहा हूं, 900, तो 10,000 में से 900 पे कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9,100। पेमेंट होगी कितनी, 90,100, 9,100। 10,000 में से 900 पेमेंट कर दोगे तो एंट्री होगी कितनी, 90,100, 9,100। तो इस तरीके से आप लायबिलिटी की पेमेंट भी कर दोगे। फिफ्थ पॉइंट, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट, ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस तो बड़ा सबको पता होना चाहिए, ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है वो इधर आता है, वो लॉस है, और जो डेबिट बैलेंस होता है पीएनएल का वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर साइड बढ़ जाता है, टू पीएनएल, ठीक है। कौन कौन, जो भी पार्टनर होगा, ए बी टू पीएनएल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, सुधा शिवा, सुधा डेबिट शिवा डेबिट टू पीएनएल, आप एंट्री पास करोगे, सुधा डेबिट शिवा डेबिट टू पीएनएल। बात समझ गए। तो एक डेबिट बैलेंस है पीएनएल का, चाहे वो जीआर हो चाहे वो पीएनएल, कोई भी बटने वाला आइटम की एंट्री आपको मांग सकता है। तो देख रहे हो क्वेश्चन में कैसे कंबाइन मिक्स है, एक क्वेश्चन तो नॉर्मल एसेट लायबिलिटी का आएगा, एक आएगा टेक ओवर वाला कि कोई टेक ओवर कर रहा है कोई नहीं, एक आएगा गेन और लॉस का, एक आएगा क्रेडिटर ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, और एक पॉइंट इस तरीके से कोई बांटने वाला आइटम का आ सकता है। तो 5 पॉइंट ऐसा मिक्सअप क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मैं बिफोर एग्जाम आपको
जब सैम्पल पेपर दूंगा तो मैं कंबाइन करके आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डोंट वरी। तो कितने का था क्लास P&L था कितने का? 27,000 था। और रेशियो कितनी है? 3:2, लास्ट में दिया हुआ है रेशियो है 3:2। 27,000 है, 3:2 में बांट दो। 27,000 है, 3:2 में बांटो तो 27,000 को 5 से डिवाइड दो। 27,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 16,200। और आप चाहो तो 27 से माइनस करके लिख सकते हो 10,800। बीइंग P&L डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हो गया 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट आ जाओ फटाफट, 6 पॉइंट और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या लिखा है? लॉस, 9400 का लॉस हो गया। तो आप मुझे लॉस बताओ रियलाइजेशन में कहाँ जाता है? अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट जानते हो बनाना तो आप मुझे बताओ लॉस किधर जाएगा रियलाइजेशन में? लॉस कहाँ जाता है रियलाइजेशन में? मुझे बताओ, जो रियलाइजेशन का लॉस आया है, रियलाइजेशन का जो लॉस आया है उसे आप कहाँ भेजोगे? तो रियलाइजेशन का लॉस रियलाइजेशन में किधर आता है? बाई साइड, बाई सुधा, बाई शिवा, सुधा शिवा, सुधा डेबिट, शिवा डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी सेम एंट्री होगी। 6 पॉइंट, सुधा डेबिट, शिवा डेबिट टू रियलाइजेशन, सुधा डेबिट, सुधा डेबिट, शिवा डेबिट टू बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग रियलाइजेशन लॉस 3:2 है, 9400 है, तो लिखो 9400 3:2, ठीक है। 3:2, 9400 3/5 आ गया 5640। कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, घर पे आप बिल्कुल कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। टफ कितना ही होगा क्वेश्चन, तो एक कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे मे भी गलती हो जाए। 5 में से 4 तो बड़े प्यार से कर लोगे आप। इतना सिखा दूंगा ना तो सीबीएसई के सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन लगाना, देखना बनता है कि नहीं बनता आपसे, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन पे एंड करते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 80,000 का, डेटर 2 लाख का है, बिल्डिंग 6 लाख का है, क्रेडिटर्स 1,60,000 का है। एक्स ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, मैंने कोशिश करी कि हर तरीके की क्वेश्चन उठा के यहाँ रख दूं एक ही वीडियो के अंदर। ऐसा कोई छोटी छोटी वीडियो बना के नहीं, इसी चीज़ को मैं चाहता 4 अलग अलग वीडियोस में बना सकता था, लेकिन नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, पार्ट्स गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इस एक पार्ट के अंदर आराम से मे भी 30-40 मिनट्स की वीडियो होगी, आप आराम से इसे देख के कर सकते हो। एक्स ने ले लिया 60% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। एक्स ने ले लिया 60% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। 60% स्टॉक ले लिया, तो स्टॉक है कितने का? 80,000 का, 60% ले लिया। अच्छा, 80,000 का 60% 48,000 आएगा। 48,000, 48,000 स्टॉक ले लिया है, वो भी 20% डिस्काउंट पे तो उठाया। मान लो यहाँ रखा हुआ 80,000 का स्टॉक, 60% स्टॉक उठाया, यानी कि 48,000 की वैल्यू उठा ली, और उसकी जो पेमेंट करी वो भी 20% लेस कर दिया, यानी कि 20% घटा दोगे तो 9600 आएगा। घटाने के बाद आपने पेमेंट किया 38,400। बात समझ आई? और एक्स ने लिया है, तो कोई भी पार्टनर किसी भी असेट को लेता है तो रियलाइजेशन में बाई साइड आएगा, बाई एक्स। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले की एंट्री जो है यहाँ पे क्लास, ठीक है, अच्छा स्पेस नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहली जो एंट्री आप पास करोगे, पहली एंट्री क्या एंट्री पास करोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इन्हीं के ना एक एक बार और प्रैक्टिस करना है। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना था क्लास? बताओ जरा कितना था? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 38,400। 38,400 बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स। नरेशन, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स। दूसरा, अच्छा अब मुझे बताओ जरा, अभी भी तुम्हारे पास कितने के स्टॉक बचे हुए हैं? और देखो 80,000 में से 48 का ले गया, तो अभी भी 32,000 के स्टॉक बचे हुए हैं हमारे पास। आप बोलोगे सर देखो लिया कितने में, उससे लेने देने। मान लो यहाँ 4 कैलकुलेटर रखे हुए हैं, 4 कैलकुलेटर में से मैंने एक कैलकुलेटर उठा लिया और 3 गुना प्राइस पे कर दिया उसका। मान लो 4 में से एक कैलकुलेटर उठाया और मैंने 3 कैलकुलेटर की पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कितना क्या, उससे क्या मतलब है? मैंने एक उठाया तो उधर 3 कैलकुलेटर बचा रहेगा ना अभी भी 4 में से। वही चीज़ है, आपका स्टॉक था 80,000 का, उसमें से 48 की पेमेंट करी 38,400, तो अभी भी 32,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। वो 20% फायदे में बेचा।
32,000 का 20% होगा 6,400, और बेचा है तो आप रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाई बैंक। तो आप 32,000 प्लस 20%, 38,000, तो ये भी कितने में बिका है क्लास, 38,400। वो 20% कम में था, ये 20% ज़्यादा में है, तो यहाँ पे सेम अमाउंट आ गया क्लास सॉरी 38,400। बैंक टू रियलाइजेशन आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 38,400, 38,400। दूसरा बैंक टू रियलाइजेशन 38,400, 38,400। आगे बात समझ। तीसरी चीज, थर्ड, देखो जो एक्स लेगा एक्स रियलाइजेशन, जो बिकेगा बैंक टू रियलाइजेशन 32,000 प्लस उसका 20%, तो 32,000 का 20% आएगा 6,400, ऐड कर दोगे 38,400। तीसरा 20,000 ऑफ डेटर्स प्रूव बैड। अच्छा 20,000 रुपये डूब गए तो पैसा तो कुछ मिला नहीं, 20,000 डूब गए बस ये लिखा है, तो इसका मतलब बाकी से पैसा मिल गया होगा। तो डेटर कितने दिख रहे हैं, 2 लाख, 20,000 रुपये डूब गया कह रहा है, तो मतलब बाकी 180 का पैसा मिल गया होगा। तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाई साइड, पैसा मिलता है बाई साइड, बाई बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन आप एंट्री करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। देखो ना हर एंट्री वही है, या तो बैंक होगा या पार्टनर का नाम आएगा, और दूसरा रियलाइजेशन, बिकॉज सारी एंट्री किसके थ्रू हो रही है, रियलाइजेशन थ्रू। अगर 2 लाख के आपके डेटर थे, 20,000 रुपए डूब गए, तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना, 180 मिल गया होगा, तभी तो पता चला ना 20 डूब गया। डूब गया पता कब चलता है, सेटलमेंट के टाइम पे, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया भाई 1,80,000 ही मिला है, बैंक टू रियलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, लैंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 5 लाख, 6 लाख का था, मुझे लेना देना क्या है उससे, 5 लाख का बेच दिया ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज किया, तो 5 लाख का 1% होता है 5,000, 2% 10,000, तो हमें पैसा 4,90,000 मिला है बस। कितना मिला, 4,90,000। बैंक अकाउंट डेबिट, भाई ब्रोकर ने कमीशन चार्ज किया ना, ब्रोकर ने कमीशन चार्ज किया है, तो बाकी जो हमें पैसा है वो मिल जाएगा 4,90,000। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 5 लाख को बेच के फिर ब्रोकर को पेमेंट कर सकते हैं 10,000, कर लो, 2 एंट्री करके टाइम खराब करना हो तो कर लो, वो भी सही है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई क्लास, बैंक टू रियलाइजेशन, यानी 5 लाख का था, डिस्काउंट है 2% माइनस कर देना। भाई डिस्काउंट ही एक तरीके से, मान लो मैं नीलाम करवा रहा हूँ और नीलामी करता जो होता है, जो बिडिंग करता है हैमर से, उसको कमीशन दे दिया, या कोई भी कमीशन दे दिया, भाई हमें तो पैसा इतना ही मिला ना कुल मिला के, मेरी बिल्डिंग गई 5 लाख की, 2% कमीशन दे दिया, तो मिला कितना, 4,90,000। चलो लास्ट क्वेश्चन, वैसे 5 ही पॉइंट आएंगे पेपर में आपके, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। आधे क्रेडिटर ने मशीनरी ले लिया है 54,000 में और कैश लिया 10,000 फुल सेटलमेंट। मान लो हमारे क्रेडिटर्स कितने के हैं यहाँ पे, 1,60,000, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं। कितने क्रेडिटर्स हैं, 1,60,000 के। इसमें से आधा आधा कर दो, 80 और 80। इस आधे क्रेडिटर्स ने दो चीजें ले ली, एक तो मशीन लैंड बिल्डिंग जो भी ले लिया, और 10,000 कैश ले लिया। तो मैंने आपसे कहा था कोई भी क्रेडिटर किसी भी बिजनेस को टेक ओवर करेगा, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, किसी एसेट को टेक ओवर करेगा हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बस जो 10,000 का कैश लिया है हम उसकी एंट्री पास करेंगे। और जो भी तुम पेमेंट करते हो वो टू साइड करते हो, टू बैंक, तो रियलाइजेशन टू बैंक 10,000, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। क्रेडिटर्स ने कुछ तो एसेट ले लिया और बाकी कुछ कैश ले लिया, तो जो कैश लिया है हम सिर्फ उसी की एंट्री पास करेंगे, जो कैश लिया है हम सिर्फ उसी की एंट्री पास करेंगे। आधे क्रेडिटर्स ने हमारे 54,000 के लिए हो चाहे 54 लाख के लिए हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, कोई एंट्री पास नहीं होगी, फुल सेटलमेंट लिखा है। हाँ लेकिन जो कैश लिया या कैश दिया बस उसकी एंट्री पास होगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग है उसको 10% लेस पेमेंट कर दिया, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। तो रिमेनिंग कितने के हैं, 80,000 के, 10% लेस पेमेंट कर दो 72,000, तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक कर दोगे 72,000, एक और एंट्री पास जाएगी। सर क्या इकट्ठा एंट्री कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, और अच्छी बात हो जाती। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था। तो एक ही ऐसा खतरनाक पॉइंट आता है, ठीक है, 5वें पॉइंट का 2 है, ए और बी। आप चाहते थे एक ही साथ 82,000 से आप एंट्री पास कर सकते थे, ठीक है, 72 और 10 82,000 से आप एक साथ भी एंट्री पास कर सकते थे, मर्जी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा हर टाइप के एंट्रीज, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया।
और हमने यहाँ पे एंड किया आज अपना जर्नल एंट्री का पार्ट नंबर 5। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बनाओगे, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है क्लास। सच बताऊं तो वीडियो बनाने में जितना टाइम लगता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में भी उतना ही टाइम लगता है। क्लास सारी की क्वेश्चन ढूंढो, टाइप करवाओ, उसको रखो, आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि समझ आया कि नहीं। मैं बच्चों के दिमाग में कभी स्ट्रेस नहीं डालना चाहता, इसलिए एंट्री याद नहीं कराई, समझा दी आपको। आप समझ गए ना, तुम कभी भूलोगे नहीं, ना सर दर्द करेगा, याद करने की टेंशन रहेगी। बस पता है, छोटा सा रिलाइजेशन का फॉर्मेट बनाओ, जहाँ जो आता है उसकी लेजर से जर्नल बना लो, खत्म बात। जैसा हमने रिटायरमेंट में पढ़ा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।